Good morning to all of you. Today we will discuss about ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे आज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझिए। हम कोशिश करेंगे 100% आपको समझाने की, तो प्लीज लिसन मी केयरफुल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो जो पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है वो क्या होता है, उससे पहले हमने पढ़ा चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, structural formula are differ due to arrangement of the atoms। एटम के अरेंजमेंट डिफर होने की वजह से आइसोमरिज्म बनता है, बट उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं पोजीशन आइसोमरिज्म में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या फिर ब्रांचेस, सब्स्टिट्यूएंट और ब्रांचेस आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म। तो मैं इसमें लिखता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, molecular formula same, but position of substituent are different। Position of substituent are different। Substituent are different। या फिर बोल सकते हैं ब्रांचेस, या फिर आप बोल सकते हैं ब्रांचेस आर डिफरेंट। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि उनकी पोजीशन अलग अलग होती है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट ब्रांचेस आर डिफरेंट टू ईच अदर। अब हम एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। मैं शुरुआत करता हूँ मीथेन से। जो मीथेन होता है उसे हम बोलते हैं CH4। ये पोजीशन आइसोमरिज्म बिल्कुल शो नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं इथेन, CH3, CH3, ये भी पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। और अगर मैं बात करूं प्रोपेन, तो प्रोपेन में पोजीशन आइसोमरिज्म जनरली शो नहीं होगा अगर अकेला प्रोपेन होगा तो। अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो वो फिर आइसोमरिज्म शो कर सकता है। उसका भी एग्जांपल हम देखेंगे यहीं पे। और आगे हम बात करें जैसे कि ब्यूटेन। ब्यूटेन में भी पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं हो सकता, अकेले ये शो नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ चेन आइसोमरिज्म शो कर सकता है, पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर सकता। पोजीशन ब्यूटेन इसे बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अगर मैं नॉर्मल ब्यूटेन के बारे में बात करूं तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अगर मैं एक बार दिखा भी दूं बना के, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये इस तरीके से बनता है, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म नहीं है, ये चेन आइसोमरिज्म है। अगर मैं इसको ए लूं और इसको लिखूं बी, तो ये दोनों क्या है? चेन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म बिल्कुल नहीं है। तो ये अकेले खुद पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। ओके। वहीं पे अगर मैं बात करूं, अब थोड़ी सी डैश स्ट्रक्चर से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि इसके लिखने में मुझे बड़ा टाइम लगता है। तो ये हमारे पास है इस तरीके से पेंटेन। पेंटेन में अगर मैं चेक करूं क्या ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं, तो नॉर्मल पेंटेन तो बिल्कुल शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप चाहिए। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आता है तो वो बता देगा पोजीशन आइसोमरिज्म हो सकता है। और हम आगे बात करें यहाँ पर, ये भी पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके बाद जो अगली पोजीशन होगी वो आइडेंटिकल होगी। तो कुल मिला के 4 कार्बन और 5 कार्बन तक ये भी पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं कर पा रहा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 मिथाइल है और यहाँ पर भी 2 मिथाइल है, दोनों पोजीशन आइसोमरिज्म बिल्कुल नहीं है। तो अप टू 5 कार्बन, अगर कोई बाहर का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 5 कार्बन तक पोजीशन आइसोमरिज्म शो नहीं हो सकता। पोजीशन आइसोमरिज्म एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो 5 कार्बन तक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला मैं 6 कार्बन की बात करूं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। ये जितने भी कॉर्नर्स हैं, मैंने लास्ट क्लास में इसको डिस्कशन किया था, जितने भी कॉर्नर्स हैं ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी कार्बन। यहाँ पर 6 कार्बन है, और ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर पाएगा अगर इसमें मैं इस तरीके से चेंजेस लाऊं। 5 कार्बन और एक मिथाइल यहाँ वापस से चेक करूं, तो 6 कार्बन के बाद अकेले वो खुद पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर पाएंगे। अगर मैं बात करूं, ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, तो ए और बी दोनों
पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेंगे कौन कौन, ए और बी। बट उसके अलावा और कोई पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको मैं ऐसा बना दूं तो क्या दिक्कत है, तो बट ये नॉर्मल चेयर हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन हो जाएगा, तो ऐसा ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अगर आपको लग रहा होगा ऐसा, तो ऐसा हो नहीं सकता। ओके। चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझेंगे। यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं इसको। चलिए अब हम बात करेंगे और समझेंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म ये तो शो नहीं कर सकता। मैं थोड़ी डिफरेंट कर लेता हूँ जिससे थोड़ी आसानी हो और समझाने में। चलिए, तो ये तो नहीं शो कर सकता। अब हम और आगे बात करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन शो कर सकता है कौन नहीं। तो अब पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, ये तो हो गई बात कि सिंपली ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हमारे पास जो जो चीजें हैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा इनके थ्रू। चलिए अब हम और आगे बात करेंगे और समझेंगे। चलिए, तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ पोजीशन एनालिसिस। इन सब चीजों के लिए आपको नोमेनक्लेचर आना बहुत जरूरी है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं खुद अकेले C1 से C5 तक, यानी मीथेन से ब्यूटेन तक के एल्केन पोजीशन आइसोमेरिज्म खुद से अकेले शो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया अलग से बाहर से तो फिर शो करवा सकता है। लेकिन हेक्सेन के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म शो किया जा सकता है, जैसा कि आपने एग्जांपल देखा है। एक ये वाला एग्जांपल है जो इसका आइसोमर ये रहा। आप इसका आईपीएसी नेम से भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसका आईपीएसी नेम है 1 2 3 4 5। इसका नेम है 2 मिथाइल पेंटीन। दिस इज 2 मिथाइल पेंटीन। वहीं पे अगर हम देखेंगे इसका आईपीएसी नेम 1 2 3 4 5। इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटीन। ये है 3 मिथाइल पेंटीन। तो ये बिल्कुल पोजीशन आइसोमरिज्म है, क्योंकि पोजीशन बदल गई है। यहाँ 2 नंबर पे मिथाइल है, यहाँ 3 नंबर पे मिथाइल है। यहाँ 2 नंबर पे मिथाइल है, यहाँ 3 नंबर पे मिथाइल है। इसीलिए ये पोजीशन आइसोमरिज्म। चलिए अब और भी एग्जांपल हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं प्रोपेन से वापस स्टार्ट करता हूँ। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए बाहर से, तो प्रोपेन में कैसे आइसोमरिज्म शो होगा। तो मैं लेके चलता हूँ इसका 2। ये हमारा प्रोपेन। इस प्रोपेन में मैं एक OH अटैच कर देता हूँ यहाँ से ऐसे। ये हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। एक और प्रोपेन बनाता हूँ, ये भी हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। इसको बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। इसका जो आईपीएसी नेम अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। प्रोपेन ऑल, प्रोपेन इसलिए लिखा क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, ऑल OL, इस तरीके से। इसका नाम भी होगा 2 प्रोपेनॉल। आईयूपीएसी में हम शुरू में OL होता है, सॉरी ये OL है, ये OL है यहाँ पे, ये है प्रोपेनॉल। इसमें आईपीएसी में 2 शुरू में भी लिखा जा सकता है, बाद में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पोजीशन आइसोमरिज्म है। अगर मैं बात करूं, बोथ आर पोजीशन आइसोमरिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बाहरी सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो प्रोपेन आपको पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेगा। और भी एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल अगर आपके सामने लेके आऊं मैं, तो वो क्या है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर है 2 3 4, 4 कार्बन लेके आते हैं। तो इसमें जो आइसोमर्स है मैं पूरा बना दूं, उसके बाद मैं चेक करता हूँ कि पोजीशन आइसोमर्स शो करेगा या नहीं करेगा। तो एक तो ये रहा, और इसी में एक और बना रहा हूँ मैं, एक ये रहा। तो यहाँ पर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए OH, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जाए OH, तो ये दोनों फिर से पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। ये दोनों के दोनों पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेंगे। यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है और यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे OH है और यहाँ पर सेकंड नंबर पे OH है। तो ये भी पोजीशन आइसोमरिज्म शो करेगा। इसका आप आईपीसी लिख के बता सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका नाम है ब्यूटेन टू ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ऑल।
तो ये 1 नंबर पे है और इसका नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। ये भी हमारा 2 नंबर पे है। तो आप देख सकते हैं ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। चलिए हम और भी एग्जांपल देंगे और समझेंगे पूरे क्लियर कट कि भाई पोजीशन आइसोमेरिज्म और कौन कौन शो कर सकता है। चलिए और भी हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमारे पास इसी ब्यूटेन में हम वापस शुरुआत कर रहे हैं कि ब्यूटेन से ही शुरुआत करने वाले हैं हम लोग। यहाँ नंबर उन्हें वापस लिख देता हूँ, 2 3 4, फिर यहाँ पर 2 3 4, फिर यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 4 2 3, यहाँ पर 4। इतने सारे हैं, इन सब में मैंने लगा दिया OH। ये OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर देखें तो एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है। बाकी आप कहीं भी लगाएंगे तो आइडेंटिकल बन जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ A नंबर, इसको लिखता हूँ B नंबर, इसको C, इसको D। वापस चेक करेंगे तो आपको आईपीएससी लिखना आना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, अगर आपको आईपीएससी लिखना आता है तभी तो आप इसका नेमिंग बता पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी बताने में। तो यहाँ पे अगर मैं इसका बात करूँ आईपीएससी नेम, आईपीएससी नेम से ही हम जज कर पाते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर इसका नाम है ब्यूटेन 1 ऑल। 1 लिखते नहीं है बट यहाँ इसलिए बता रहा था कि एक नंबर पे OH ग्रुप अटैच, फर्स्ट नंबर पे 1 नंबर। फिर यहाँ हम देखें, इसका नाम है वापस से ब्यूटेन, ब्यूटेन। और एन इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन। यहाँ सभी जगह एन लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर एन लगा हुआ है और यहाँ पर लगा हुआ है OL, तो 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ इसका आईपीसी ने स्टार्टिंग कहाँ से हो जाएगी, 1 2 3। यहाँ पर इस तरीके से आईपीसी नेम होगा इसका, और इसका नाम होगा ब्यूटेन, सॉरी प्रोपेन। उससे पहले वहां पर मिथाइल जुड़ा हुआ है तो मिथाइल को हमको लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और फिर प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब ये जो है यहाँ पर पोजीशन जो है फर्स्ट नंबर पर है। यहाँ पर पैरेंट चेन बदल गई और पैरेंट चेन बदलने की वजह से ये हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये हमारा चेन आइसोमेरिज्म होगा। वैसे तो हम लोग एक ऑर्डर याद रखेंगे, RT FM CP। अगर पोजीशन और चैन दोनों दिख जाए तो हमको पहले चैन लेना है फिर पोजीशन लेना है। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, रात में, रात में FM चल पड़ा, रात FM चल पड़ा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, रात FM, रात में FM चल पड़ा, रात में FM चल पड़ा, चल पड़ा। इसका शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको याद रखेंगे। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये ऑर्डर होता है। कई बार क्या होता है दो दो एक साथ दिखाई देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे सी पे देखा तो सी पे चेन आइसोमेरिज्म भी है और पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है। तो पहले हम इसको चेन लेंगे। ओके, यहीं पे मैं इसके बारे में बात करता हूँ, 1 2 3। तो ये चेन आइसोमेरिज्म एक्चुअली किसके लिए है, इनके लिए, इसके लिए और इसके लिए। मतलब जो सी वाला है वो चेन आइसोमेरिज्म किस किसके लिए है, जो सी वाला है चेन आइसोमेरिज्म ए के लिए है और बी के लिए है। अब मैं डी नंबर की बात करता हूँ। वापस से अगर हम देखेंगे जिसमें लिखा है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन और यहाँ पर 2 ऑल। याद रखिएगा यहाँ कोई गैप नहीं है, थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हो गई, गैप नहीं होता बिल्कुल। इस तरीके से ये आईयूपीएसी लिख दिया मैंने। और यहाँ अगर हम चेक करें कि कौन कौन पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो आप बता सकते हैं
ए और बी पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है, सी और डी पोजीशन आइसोमरिज्म शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं ए और सी, तो ये चेन आइसोमरिज्म, ये पोजीशन आइसोमरिज्म बिल्कुल नहीं। ए और सी और ए और डी ये भी चेन आइसोमरिज्म। यहीं पे अगर मैं बात करूं बी और सी, ये भी चेन आइसोमरिज्म है। और हमारा बी और डी ये भी चेन आइसोमरिज्म। तो याद रखिएगा, पोजीशन आइसोमरिज्म हमको सिर्फ दो मिले जो आपको देखने को मिल रहे हैं ऊपर की तरफ, और चेन आइसोमरिज्म हमको जो मिले वो कितने मिले हमको, चार मिले। चलिए मैं और भी एग्जांपल लेता हूँ, उससे और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि भाई चेन आइसोमरिज्म पोजीशन आइसोमरिज्म क्या होता है। ठीक है, थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको भी अच्छा रहेगा। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं आपके पास वापस है। मैं एक ब्यूटेन लेके चलता हूँ, वन, ये है सॉरी, ये पेंटेन है, पेंटेन लेके चल रहा हूँ मैं। पेंटेन में कितनी स्ट्रक्चर बनेंगे उसको देखते हुए चलेंगे हम लोग। मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लेके आ रहा हूँ बाहर से, वन टू, वन टू थ्री, थ्री बनेंगे, थ्री बना लेता हूँ। और फिर इसमें और भी बनेंगे जो डिफरेंट, यहाँ पे अगर हम देखें कुछ इस तरीके का, यहाँ पर अगर हम देखें कुछ इस तरीके का, यहाँ पर हम देखें पूरे आइसोमर्स में बना रहा हूँ साथ में। और यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको बहुत अच्छे से। मैं यहाँ बना दिया, एक और बना देता हूँ यहाँ लास्ट में, जगह हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी और नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो एक मैं यहाँ बना, क्योंकि इतने सारे बनने वाले हैं इसलिए मैं बना के कर रहा हूँ। आपको जब भी ऐसा बनाना हो तो आप आईपीएससी लिख के इनका बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको जब भी लगे कुछ डिफरेंट है या सेम है तो आप आईपीएससी लिखेंगे, आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ ओ एच, यहाँ पे वापस से अटैच कर रहा हूँ ओ एच, यहाँ वापस से एक अटैच कर रहा हूँ ओ एच। ये देखिए तीन तरह के स्ट्रक्चर मिल गए। यहाँ पे आप देखें, एक मैंने यहाँ ओ एच अटैच कर दिया, एक ओ एच यहाँ लगा दिया मैंने, एक ओ एच यहाँ लगाते हैं, एंड वन ओ एच यहाँ। ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए। ये तो नहीं बनेगा, इसका कोई काम नहीं था, खैर छोड़िए, इसको बाद में देखिए। सबका आईपीएस लिखना आपको आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक नंबर पे, पैरेंट चेन का ध्यान दीजिएगा, पैरेंट चेन बदलनी नहीं चाहिए, तभी आप पोजीशन आइसोमरिज्म एक्सप्लेन कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तीसरे नंबर पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये तीनों के तीनों कैसे हैं, चेन आइसोमरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमरिज्म है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म है। ये तीनों के तीनों पोजीशन आइसोमरिज्म है। आप इनका आईपीसी भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी सेलेक्ट होने में टाइम लगता है, नो प्रॉब्लम। देखिए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका आईपीएसी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो इसका आईपीएसी क्या होता है, हाइड्रोक्सिल प्रोपेनॉल, प्रोपेन ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन थ्री ऑल, सॉरी ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन, सॉरी पेंटेनॉल, पेंटेन टू ऑल, पेंटेन थ्री ऑल, इसका नाम है तीनों का। पेंटेन, पांच कार्बन को पेंट बोलते हैं इसलिए पेंटेनॉल हो जाएगा, पेंटेन नॉल। यहाँ पे पेंटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, आईपीएसी थोड़ी आपको आना चाहिए, ब्यूटेन, सॉरी पेंटेन थ्री ऑल, पेंटेन थ्री ऑल। इस तरीके से आप देख सकते हैं पेंटेन थ्री ऑल यहाँ पर भी। तो अब मैं पोजीशन आइसोमरिज्म की बात करूं तो इसको मैं लिखता हूँ ए, इसको लिखता हूँ बी, इसको लिखता हूँ सी, इसको लिखता हूँ डी, ई, एफ एंड जी। पैरेंट चेन बदलना नहीं चाहिए पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए। तो पोजीशन आइसोमरिज्म में सबसे फर्स्ट वाले की बात करें तो ए वाला बी का पोजीशन आइसोमरिज्म है,
ए वाला सी का पोजीशन आइसोमेरिज्म है, बी वाला सी का पोजीशन आइसोमेरिज्म। इतने पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गए। वहीं पे अगर हम बात करें और भी पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो अगर आप सोचें ये सी वाला जी का पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाए तो नहीं होगा, क्योंकि पेरेंट चेन बदल गई। तो इसीलिए अब हम जो पोजीशन आइसोमेरिज्म और देखेंगे, तो ये डी वाला ई का पोजीशन आइसोमेरिज्म, डी वाला एफ का भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है, डी वाला जी का भी पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। और ई वाला एफ का पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ई वाला जी का भी पोजीशन आइसोमेरिज्म है, और एफ वाला जी का भी पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये सब पोजीशन। यहीं पे अगर हम बात करें, पेरेंट चेन बदलनी चाहिए चेन आइसोमेरिज्म के लिए, तो ए वाला जो है डी का पोजीशन आइसोमर, सॉरी चेन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन है, यानी 4 कार्बन पेरेंट चेन में। लेकिन वहीं पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 5 कार्बन पेरेंट चेन में, तो इसीलिए ऐसा हुआ। चेन आइसोमेरिज्म में वापस से हम देखेंगे, ए जो है ई का चेन आइसोमेरिज्म है, ए जो है एफ का भी चेन आइसोमेरिज्म है, ए जो है जी का भी चेन आइसोमेरिज्म है। इसी तरीके से बी और सी डी भी, बी और सी जो है ये सबके साथ चेन आइसोमेरिज्म है। बी या सी किसके साथ, डी के साथ भी चेन आइसोमेरिज्म है, ई के साथ भी चेन आइसोमेरिज्म है, एफ के साथ भी चेन आइसोमेरिज्म है, और जी के साथ भी चेन आइसोमेरिज्म है। मतलब मैं बोल सकता हूँ बी डी, बी ई, बी एफ एंड बी जी, सी डी, सी ई, सी एफ एंड सी जी, ये सब क्या है, चैन आइसोमेरिज्म है। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा कि चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है। हमने पढ़ा चैन आइसोमेरिज्म, सॉरी पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको समझ में आया होगा, मैंने चैन भी यहाँ एक बार रिवाइज कर दिया। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आइसोमेरिज्म पोजीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर एंड और ब्रांचेस आर डिफर। तो यहाँ आप देखेंगे, तो मैंने शुरुआत करी और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, आप यहाँ से समझते जाएं। ये होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पेरेंट चेन नहीं बदलनी चाहिए और पोजीशन बदल जाएगी, तो उसे बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। इतने सारे एग्जांपल ले लिया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उस पर हम बात करेंगे। तो हमारे पास नया आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम समझेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ये हमारा न्यू टॉपिक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसको मैं थोड़ी हाईलाइट कर देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर से वही वाली बात हो गई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको सब वही बताना है। बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, बट functional group are differ to each other, but functional group are differ to each other, differ to each other, एक दूसरे से फंक्शनल ग्रुप के थ्रू अलग अलग होने चाहिए, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। जैसे कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल जो है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप होना नेसेसरी है, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जो ये सब होते हैं, ये फंक्शनल आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएंगे जब तक उसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप आके अटैच ना हो जाए। मैं वापस से शुरुआत करता हूँ, ये जो OH वाला ग्रुप था यहीं से शुरुआत करता हूँ। ये OH है, इसको बोलते हैं ब्यूटेनॉल। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये OH जैसा आप अरेंज कर रहे हैं, और फिर हम एक और लिखेंगे यहाँ पर O, यहाँ पर और यहाँ। तो हमारे पास ये 3 तरीके आ गए। तो ये A नंबर है, ये B नंबर है, और ये C नंबर है। तो ये जो A वाला है, इसको बोलते हैं एल्कोहलिक ग्रुप। ये एल्कोहल है, मतलब ब्यूटेनॉल है, ये एल्कोहल है।
ये वापस से अल्कोहल है। अगर OH को देखेंगे, OH अल्कोहल कहलाता है जनरली। और ये जो ग्रुप है, ये हमारे पास ईथर है। अगर आप देख पा रहे होंगे, ए और बी दोनों अल्कोहल है, मतलब फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं आया। लेकिन बी और सी क्या है? ये ईथर है। दोनों में चेंजेस आ गया, मतलब बी और सी क्या है? फंक्शनल आइसोमरिज्म है। और ए और सी भी क्या है? फंक्शनल आइसोमरिज्म है। अगर आप इसका देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम होता है। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है CH3, ये है CH2, ये है CH2, और ये है CH2, और यहाँ पर सॉरी तीन ही कार्बन इसमें, सॉरी इसमें तीन ही कार्बन है, 3 कार्बन ओनली प्रेजेंट। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पर है OH। ओके, यहाँ पे अगर हम चेक करें, CH3, CH और CH3, यहाँ पर है OH। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 कार्बन है, और यहाँ पर भी 3 कार्बन है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, C3H8O। यहाँ देखेंगे तो इसका भी C3H8O। अगर आप चेक करेंगे तो वही आएगा 33678O। वापस यहाँ चेक करें, इसका कैसे लिखा हुआ, एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। CH3, CH2, CH3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो C3H8O। तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर जब इसी स्ट्रक्चर हमने बनाई तो बी नंबर और सी नंबर हमको मिल गया क्या? फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये हमको मिल गया फंक्शनल आइसोमरिज्म। बी और सी क्या है? फंक्शनल आइसोमरिज्म। और ए और सी भी क्या है? फंक्शनल आइसोमरिज्म। यहाँ पर ईथर लिखा है, यहाँ दोनों अल्कोहल है। हम और भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अनदर एग्जाम्पल ये है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो छोटा सा एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, नंबर 2 में हमारे पास एक एग्जांपल और है। जैसे मैं यहाँ बना दिया एक, ये COOH, यहाँ पर हमने बना दिया COOH। इसका जनरल नाम है प्रोपेनॉन, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है ये। ओके, यहीं पे बात करूं, मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं तो एक यहाँ पर लिखा हुआ COO, और यहाँ पे लिख दिया हमने CH3। यहाँ का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है CH3, यहाँ पे आएगा CH2 बीच में, और यहाँ पे COOH। तो ये लिखेंगे C3H, कितने आएंगे बेटा? यहाँ पर है 3, यहाँ पर एक कार्बन जिसमें 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो 3 4 5 6, और O2। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसकी देखें तो यहाँ पर एक CH3 है, और कार्बन यहाँ पर 3 है। ये जो है ना, ये है एस्टर, एस्टर एस्टर जो भी आप बोले, ये ग्रुप है। इसका जो IPC लिखेंगे आप, तो एल्काइल है, मिथाइल प्रोपेनोन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे C3H6O2, तो आप खुद से देखिए, ये एस्टर ग्रुप है। एस्टर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इसीलिए ये दोनों कैसे होंगे? ये दोनों जो हो जाएंगे, ये होंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म। एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म। और भी एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ तक आपने देखा कि दोनों में फंक्शनल ग्रुप बदल चुका है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। एक एग्जांपल और देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी चेंज। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लूंगा, जैसे आपके पास है ये रहा, थोड़ी सी बड़ा लिखते हैं CH, ये हमारे पास है। और दूसरा इसी में एग्जांपल एक और रहा, कार्बन सेम ही रहेगा हमारे पास। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ भी मैं 5 कार्बन लेके चलता हूँ। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं O। इसमें और भी चेंजेस आ सकता है, जैसे किसी बच्चे का मानो सर ये भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। किसी बच्चे का मानो ये वाला सर वापस बना दीजिए, तो ये रिपीट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं बनाना चाह रहा हूं। वापस से अगर आप एक और बनाना चाहेंगे कि सर यहाँ बना दे कॉर्नर पे, तो फिर ये वापस से फर्स्ट वाले की जैसा हो जाएगा। तो आई होप आप क्लियर कट समझ रहे होंगे। तो ये ए वाला है, ये बी वाला है,
ये सी है, और इस डी को तो छोड़ दीजिए, ये ई है, तो ये भी वैसे सेम ही है, तो इसको भी छोड़ सकते हैं। तो वापस से देखेंगे, यहाँ पर जो ग्रुप लगा हुआ है, एक बार फिर से इसको नॉर्मल तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा। CH3, CH2, 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 हमारे पास 5 कार्बन है, CH। किस तरीके से लिखा जाता है मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए बार बार मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। आप लोग थोड़ी इसको ध्यान रखिए इन चीजों को। ओके, तो मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, हम और आगे बात करेंगे। अब ये जो है ना, यहाँ पर है एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्या है ये, एल्डिहाइड। और ये जो है, ये है कीटोन। यहाँ पर कॉर्नर पे एक CH3 लगा हुआ है बेटा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वापस से कीटोन। तो फिर चेक करते हैं, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या क्या हो जाएगा वो देखते हैं। मस्ट बी चेंज फंक्शनल ग्रुप, ए वाला बी का फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ए वाला सी का भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ओके, ये हम देख सकते हैं ए और बी। वहीं पे अगर मैं बात करूं बी और सी, तो बी और सी जो है ना, बी और सी फंक्शनल आइसोमेरिज्म बिल्कुल नहीं है, बी और सी फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है। तो क्या है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये हमारा मेटामेरिज्म है, इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं, तो अभी हमने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया। ये मेटामेरिज्म है। वापस से अगर हम देखेंगे, तो ए वाला और ई वाला, ये मेटामेरिज्म बिल्कुल नहीं है, ये आइडेंटिकल है। ये है आइडेंटिकल, दोनों सेम, इसीलिए। तो ये भी आपने देख लिया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म बहुत सारे हो सकते हैं। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में अगर आपको चेंजेस देखना है, तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से बदलेंगे। एक तो है अल्कोहल, जो कि ईथर में चेंज होगा। एक तो है अल्कोहल जो ईथर में चेंज होगा। एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो एस्टर में चेंज होगा। एक तो है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर H, और इसमें क्या होगा, एस्टर में चेंज होगा। यहाँ पर कोई ना कोई कार्बन, और यहाँ पे भी कोई ना कोई कार्बन। तो एस्टर में चेंज होगा। एक ये हो गया। और एक है हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो कि कीटोन में चेंज होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, इससे फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। इसे बोलते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक ये एमीन वाला भी है, इस पे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। अगर CH3 है, H है, H है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो CH3 आ गया, तो ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर ही काउंट होता है। यहाँ पर तीन तीन CH3 आ गया, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही काउंट होता है। तो इनके बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म तक मैंने एक्सप्लेन किया आपको। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। आप देख सकते हैं, और मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये रहा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं सारी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।